कल तक हम स्पीति के खुरदरे पहाड़ों में थे, जहां हवा तेज थी, रास्ते सख्त थे और हर कदम एक इम्तिहान लग रहा था। काले बादल छा गए टॉप पर और धीरे धीरे मौसम ज्यादा ही खराब हो रहा है। माउंटेन्स आर नॉट इजी। लेकिन अगले दिन जैसे ही हम किन्नौर वैली में पहुंचे, लग ही नहीं रहा था कि हम वही लोग हैं जो कल पिन भावा पास को क्रॉस करके आए थे। फ्रेश लग रहा है, पूरा धूप आ गई है वैली पे, पूरी वैली खिल उठी है। चारों तरफ हरियाली थी और भावा रिवर का शोर जैसे बता रहा हो कि नेचर आज अपनी खूबसूरती के पीक पर हो। पर पहाड़ों में ये सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता। बारिश स्टार्ट हो गई है। बदलता मौसम, तेज फ्लो वाली वाटर क्रॉसिंग और ये ट्रैक फिर से एक चैलेंज बन चुका था। ये देखिए पहाड़ों की त्रासदी, या ग्लेशियर के पैच ऊपर से गिरे हैं या यहाँ बादल फटे हैं। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, पिन भाव पास के बाद के वो सफर में जहाँ हर कदम नेचर के और करीब ले जाएगा। पहली बार आग लगी है, सबको बड़ी राहत मिल रही है, गर्माहट मिल रही है ठंडे माहौल में। तो अगले दिन की सुबह जैसे हम टेंट के बाहर निकलते हैं, सामने का नजारा देखने लायक था। कल तक जहां सूखे और रॉ पहाड़ दिख रहे थे और चारों तरफ सिर्फ हरियाली थी, वैली जिंदा सा लगने लगा था। भुजा हुआ काजू, गोल्डन सिजल पॉपकॉर्न, अभी इसमें हमारा चावल डला हुआ है, उसमें हम थोड़ी देर बाद डालेंगे काजू और थोड़ा सा गुड़, तो हम खाएंगे ड्राई फ्रूट स्वीट राइस। फुल मॉल टाइट। और आज हम यहीं रुकने का प्लान बनाते हैं और निकल पड़ते हैं इस वैली की खूबसूरती को महसूस करने। रात बादल छाए हुए थे, रात को रिमझिम बारिश हुई थी, ठंडा माहौल था। अब हमें फ्रेश लग रहा है, पूरा धूप आ गई है वैली पे, पूरी वैली खिल उठी है। आप देख सकते हैं सुंदर नज़ारा, गजब का नज़ारा है। धूप का बड़ा प्रतीक्षा था, हमें आ गई है। क्या दिख रहा है? आगे बढ़ते ही भावा रिवर दिखाई पड़ती है, शांत, ठंडी और अपनी ही रफ्तार में बहती हुई। और मिडोज के बीच घोड़ों का एक ग्रुप चल रहा था। सब कुछ इतना नेचुरल था कि लग ही नहीं रहा था कि किसी ट्रैक पर है। नेचर जैसे अपनी पूरी खूबसूरती के सामने खड़ा हो। वैली धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ने लगी, बादल छाने लगे और ठंड भी अपना असर दिखाने लगा था। कैंप साइट तक पहुंचते पहुंचते पूरी वैली फॉग से भर चुकी थी और आज रात पुत्सिरंग में बिताने के बाद अगला दिन हमें निकलना था मुलिंग की तरफ। आज का ट्रैक हमें मुलिंग तक पहुंचना था, लगभग 17 किलोमीटर का लंबा सफर, जिसे पूरा करने में 7 से 8 घंटे लगने वाले थे। जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, ट्रायल एकदम से बदल जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल थे, खुले हुए मिडोस और हवा में एक अलग ही ठंडक। सच कहूं तो इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि कोई वैली इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मन एकदम हल्का हो गया था। रास्ता इतना सुंदर था कि हम बार बार रुक जा रहे थे, जैसे कि जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। घर को कोई लौटना नहीं चाहता,
हाल हो गया बेहाल। ऐसा खूबसूरत वादिया है यार, फूले फूल। हम लोग बहुत ही भरी हुए मन से नीचे उतरते हुए जा रहे हैं, मुंह लटकाए हुए। जाने का मन तो नहीं कर रहा नीचे, लेकिन जाना ही पड़ेगा। मन कर रही है गुलाटी मारे। बस बस बस, मन कर रहा है पहाड़ पे चढ़ जाए, ऐसे गुलाटी गुड़ गुड़ गुड़। We are all high, like a mad dog. लेकिन पहाड़ों में सुकून हमेशा परमानेंट नहीं होता है। धीरे धीरे बादल उतरने लगते हैं, वैली धुंध में लपेटती जाती है और मौसम फिर से अपना रंग दिखाने लगता है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई और गीले कपड़ों के साथ ठंड सीधे शरीर तक महसूस होने लगता है। मौसम खराब हो चुका है, हल्का फुल्का झीसीबारी हो रही है और सामने के वैली से आप देख सकते हैं कि वेदर खराब होते जा रहा है। फिर से एक ग्लेशियर का पैच है, उसको पास करना होगा। बारिश के कारण थोड़ा स्लिपरी भी हो सकता है। ट्रैक के दौरान ये बात साफ होने लगती है कि पहाड़ एक तरह टेस्ट नहीं करते हैं। कभी वो आपको बर्फ पर संभल कर चलना सिखाते हैं और कभी बहते हुए पानी के सामने आपके डिसीजन मेकिंग को। पानी का बहाव इतना स्ट्रांग था कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ रहा था। यहाँ एक गलती पूरी जर्नी के रिदम को तोड़ सकती थी। जैसे ही हम वाटर क्रॉसिंग को पार करते हैं, हम पहुंच जाते हैं कारा, जो लस्ट ग्रीन मिडोस में बसा हुआ 3500 मीटर की ऊंचाई पर था। ये देखिए, हमें मिला है एक भयंकर गुफा। यहाँ पर लकड़ी कुड़ी का आग जला हुआ है। लगते हैं कि चरवाहा लोग यहाँ स्टे करते होंगे जर्नी में। सामने खुला हुआ मिडोस और बीच में शांत सा एक कारा लेक। पानी इतना साफ कि पहाड़ों का रिफ्लेक्शन लेक में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। हम लोग कारा से होते हुए मूलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरे एरिया देखिए लैंडस्लाइड से भरा पड़ा है। हमारे पास अब खाने बनाने की सुविधा नहीं है, क्योंकि इधर पेड़ पौधा है नहीं और हमारे जो ब्यूटेन गैस थे वो ख़त्म हो गए। तो हम लोग चाह कर भी टेंट को नहीं लगा सकते। तो इसलिए देखते हैं, बीच में कहीं लकड़ी की व्यवस्था होगा तो आज वहाँ स्टे करेंगे और अगला दिन कुफनी गांव तक। और नहीं मिला तो डायरेक्ट आज डिसेंड करना होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे, ट्रायल के साथ साथ जंगल दिखना शुरू हो चुका था। इसी बीच रास्ते में हमारी मुलाकात एक लोकल से होती है। एक जगह रास्ता गाय पहुंच जा रहे यही रास्ता। उनसे सही ट्रायल का जानकारी लेने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। हम लोग मूलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। शाम का लगभग 5 बज गया है। अब इस साइड एरिया में पेड़ पौधे दिख रहे हैं। अब ट्रेल पाइन और देवदार के घने जंगलों की तरफ बढ़ने लगता है। हर कदम के साथ साथ जंगल और गहरा होते जा रहा था और धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा था। हम लोग मूलिंग लगभग पहुंच चुके हैं। कैंप लगाने की जगह तो बहुत अच्छा है, लकड़ी की भी व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन पानी का सोर्सेस वो खोज रहे हैं। अचानक बादलों के बीच से सूरज निकल पड़ता है। सूरज की रेस पूरी वैली को रोशन कर देती है, जैसे पहाड़ कुछ पल के लिए चमक उठा हो। दिन भर की थकान, बारिश
और स्ट्रगल के बाद ये पल किसी सुकून से कम नहीं था और हम पहुंच चुके थे अपने कैंप साइट मुलिंग। ये लोकेशन फिक्स हुआ है आज का मुलिंग में कैंपिंग के लिए। यहाँ कैंप करेंगे और यहाँ पर हमारा बॉनफायर लगेगा। मिडो इतना खूबसूरत है क्या बोले। देखिए नज़ारा। टेंट सेटअप करने के बाद इस ट्रैक का पहला बॉनफायर जलने वाला था। आज की रात वाकई सुकून भरी होने वाली थी। पहली बार आग लगी है, सबको बड़ी राहत मिल रही है, गर्माहट मिल रही है ठंडे ठंडे माहौल में। यहाँ 3 ओरियो बिस्किट गरम हो रहे हैं, गरम गरम खाने के लिए। ये हमारा टेंट है जो कल रात को हम लोग मुलिंग पहुंच के लगाए थे। यहाँ से आज कफनू के लिए 11 किलोमीटर का ट्रैक होगा और यहाँ पर पेड़ के आसपास वहाँ पर आग लगा के खाना बनाए थे। आज हम निकल रहे थे कफनू विलेज की तरफ, इस ट्रैक का लास्ट डेस्टिनेशन। लेकिन ट्रैक शुरू करने से पहले पेट पूजा भी जरूरी था, तो हमने सत्तू और गुड़ का सहारा लिया। सिंपल फूड बट परफेक्ट माउंटेन फ्यूल। इसके बाद हम निकल पड़ते हैं अपनी आखिरी मंजिल की तरफ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ट्रेल और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा था। वैली इतना पोस्टकार्ड परफेक्ट सा लग रहा था कि आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। खूबसूरत मिडो होते हुए हम लोग अब सामने की ओर जो जंगल है उसको क्रॉस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये भाई। अभी खुला जगह था और अभी सामने डेंस जंगल है। अभी उसको क्रॉस करना है। तो हम बार बार रुककर उस वैली को देख रहे थे। सच में इस जगह का छोड़कर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो इतना आराम से निकल लिए। सब भी साथ दिया, हर कुछ साथ मिला जी। सोचिए कि सबसे जो उम्मीद करे मिलते गया। धूप खोजे, धूप मिला। घर नहीं जा रहा है लोग। मांग रहा है, बैठे बैठे बोले मीठा की ना लेकिन वक्त पर पहुंचना भी जरूरी है, तो हम लोग चलना जारी रखते हैं। मुलिंग से होते हुए कारा की तरफ बढ़ रहे हैं और अब घना जंगल चालू हो गया है। अंदर से एक अजीब से एहसास था, जैसे सिर्फ बॉडी आगे बढ़ रही हो और मन अभी भी उस खूबसूरती में कहीं पीछे रह गया हो। अब ट्रेल पाइन और देवदार घने जंगलों के बीच से गुजरने लगता है। पूरा एरिया घना जंगल से भरा है। चिड़ियों के चहचहाट, दूर से आती रिवर की आवाज और ये जंगल की शांति। ये रास्ता है नीचे कफनू की ओर। और जैसे ही इस जंगल से भरे ट्रेल को पार करते हैं, सामने था कफनू विलेज। 2450 मीटर की ऊंचाई पर बसा एक छोटा सा गांव, जहां आकर पिन भाव पास का सफर खत्म होता है। लेकिन जो यादें बनी वो शायद ही कभी खत्म हो। अच्छा फोन आ रहा है। आजकल गर्मी से मक्खी आ गई है ना, सारी जगह में ऐसे ना रस्सी लूसी और टमाटर डाले
तब नहीं आएगी सर। थोड़ी कम आएगी। कम आएगी। क्या करना? बताइए क्या हो रहा है आज कफनों में? आज मस्त हम लोग म्यूजिक सुन रहे हैं, ब्लूज। तुम बताओ। What's cooking in Kafnu? ये देखिए, this is cooking in Kafnu. कफनों होटल वाला का किचन हथिया लिया हम लोग। इधर खाना बन रहा है। घर का स्टाइल हो जाएगा ये तो। हाँ? मतलब घर का स्टाइल बन रहा है खाना।